चुनावी चंदे पर बवाल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर फटकारा। मामले पर क्या बोले ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फटकार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स सार्वजनिक कर दी। भारतीय चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा अपनी वेबसाइट पर भले ही शेयर कर दिया हो, लेकिन इसको लेकर अभी भी बवाल जारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। वहीं मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सियासी बयानबाजी और तंज जारी है। मामले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए बीजेपी पर करारा तंज किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर चुनावी बॉन्ड की लिस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे। कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल ये है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके टोल्स को 2014 से 2 रुपये ही क्यों मिल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ओवैसी ने एक प्रकार से करारा तंज किया है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए का नाम सबसे आगे है। इसके साथ ही कई अन्य कंपनियों जैसे फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, स्पाइस जेट लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड समेत कई कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने देश के राजनीतिक दलों को लाखों करोड़ों की फंडिंग की है। इन चुनावी बॉन्ड को बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दलों ने इनकैश किया है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 12 मार्च तक डिटेल देने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करने को कहा था। इसके अलावा 30 जून तक का समय देने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।